राधे राधे दोस्तों। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि पितृपक्ष का पावन महीना अभी चल रहा है, इसलिए आइए जानते हैं कि पितृपक्ष में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको बताएंगे कि पितृदोष पहचानने के क्या क्या तरीके हैं। अगर आपके घर में हमेशा कलह क्लेश की स्थिति बनी रहती है तो ये आप समझ जाएं कि आपके घर में ज़रूर पितृदोष है। अगर कोई मांगलिक कार्यों में हमेशा रुकावट आती है तो भी समझ जाएं कि आपके घर में कहीं ना कहीं से पितृदोष की स्थिति बनी हुई है। जैसे लड़के लड़कियों की शादी की उम्र हो जाने के बावजूद भी उनकी शादी में कहीं ना कहीं से कोई विघ्न बाधा उत्पन्न हो जाना, तो इस स्थिति से भी हम लोग समझ सकते हैं कि हमारे घर में पितृदोष है। अगर कोई लड़के या लड़कियां बार बार नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती, तो भी समझ जाएं कि आपके घर में पितृदोष जरूर है। घर में अगर संतान की वृद्धि नहीं होती या वंश वृद्धि नहीं होता तो भी समझ जाएं कि पितृदोष कहीं ना कहीं जरूर इसमें रुकावट पैदा कर रही है। अगर आपके खाने में हमेशा बाल मिलता है तो भी समझ जाएं कि आपके घर में पितृदोष है। अगर घर के छत पे या फिर किसी और जगह दीवार पे पीपल का पेड़ उग जाता है, बार बार उग जाता है, तो भी समझिए कि पितृदोष आपके घर में कहीं ना कहीं से है। अब आइए जानते हैं कि पितृदोष क्यों होता है। जब घर में बड़े बुजुर्गों का देहांत हो गया है या किसी का भी देहांत होता है और उसके श्राद्ध में कोई ना कोई गलती हो जाती है तो इससे पितृदोष होता है। अगर यदि पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता नहीं आ रही है और हमेशा झगड़ा होते रह रहा है तो समझ जाएं कि आपके घर में कहीं ना कहीं पितृदोष आ रहा है। अब आइए जानते हैं कि क्यों होता है पितृदोष। जब घर में बड़े बुजुर्गों का देहांत हो जाता है या किसी भी समय पर देहांत हो जाता है और उनके श्राद्ध में किसी तरह से कोई गलती हो जाती है तो इससे पितृदोष उत्पन्न होता है। अगर आपके पितृ के निमित्त आप तर्पण या भोजन नहीं निकालते या श्राद्ध पक्ष में उनको याद नहीं करते तो इससे भी पितृदोष उत्पन्न होता है। यदि आपके घर में या आपने कभी किसी सांप की हत्या की है तो इससे भी बहुत बड़ा पितृदोष उत्पन्न होता है। आइए जानते हैं पितृदोष से बचने का महा उपाय। श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त तर्पण जरूर कराना चाहिए और उनके निमित्त भोजन भी अवश्य निकालें। कुछ न कुछ सत्कर्म हमेशा करें जिससे आपके पितृ प्रसन्न हो। खासकर इन 15 दिनों में तो सत्कर्म हमेशा करना चाहिए। पितरों के नाम से दान पुण्य जरूर करना चाहिए। गौ को घास खिलाएं या फिर भोजन कराएं, कुत्ते को भोजन कराएं, कौवे को दाना डालें। श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करें या फिर भागवत का पाठ करवाएं। उनके नाम पर दीपक दक्षिण दिशा में अवश्य जलाएं। अगर संभव हो तो गया जी में जा कर के पिंडदान करें। पितरों के नाम पर ब्राह्मण भोजन खास करके सर्व पितृ अमावस्या के दिन अवश्य कराएं और अपने पितरों को प्रसन्न करके आप हमेशा के लिए उनका आशीर्वाद पाएं। राधे राधे दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण आप सभी पर अपनी कृपा बरसाते रहें।